फिगर आपको गिवन है और इसमें कहा गया कि ए बी सी ना, पहला स्टेटमेंट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन वाले स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल रहा है। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कहा कि एट सी, सी पर क्या है बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका एंगल सी जो है थोड़ा सा आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाइड करके बता सकते हो। एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 90 डिग्री, ऐसा इसमें दिया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी। ठीक, और साथ में कहा है कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है उसमें एम जो है मिड पॉइंट है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये कहा। ठीक है, इसके मिड पॉइंट होने से क्या बन गया, इसके मिड पॉइंट होने से जो ए एम है और जो बी एम की वैल्यू है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ये भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। अगेन सी ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, सी को क्या किया गया, सी को एम के साथ जोड़ा गया और साथ में इसको आगे डी तक बढ़ाया गया, फिर डी से लेकर बी तक भी ऐसे ऐड करके ऐसा फिगर तैयार कर दिया गया। अच्छा, इस तरीके से फिगर ड्रॉ किया गया। डी एम इज इक्वल टू सी एम, और साथ में ये भी दिया है डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी ना, डी एम और सी एम की वैल्यू भी कैसी है, इक्वल है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, आगे अब आपको क्या निकालना है, टू प्रूफ। देखो क्या क्या चीज आपको इसमें निकालनी है। नंबर 1, ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होगा सीधे सीधे किसके साथ में, ट्रायंगल बी एम डी के साथ, बी एम डी के साथ में। और एक नंबर दूसरा, नंबर सेकंड आपको कह रहा है कि डी बी सी, एंगल डी बी सी इसको दिखाना है 90 डिग्री। डी बी सी इसको भी 90 डिग्री बनाना है, इसको भी 90 बनाना है। दूसरा चीज, तीसरा फिर से इसने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कहा है, नया क्या है, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी को भी आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी बी के साथ में। और नंबर फोर्थ में आपको निकालना है सी एम की जो वैल्यू होगी, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। सी एम की जो वैल्यू है वो ए बी के हाफ। इतना काम आप खुद से कर सकते हैं। पहला वाला पोर्शन, पहला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी एम डी। चलिए, इसमें तीन चीजें जो है इक्वल खोजिए। ए एम सी और बी एम डी में क्या क्या इक्वल है, डी एम और सी एम। हाँ, एक तो आपको मिल गया है डी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, इसकी एक साइड क्या बन रही है, डी एम, और इसकी एक साइड क्या है, बी एम। ये कहाँ से आया, ये दिया भी है। ठीक है, हाँ पहले बताया है। ठीक है, डी हमको क्या निकालना, देखो ट्रायंगल ए एम सी कहाँ गया, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, साथ में क्या है, बी एम डी। ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, इसका साइड हो गया आपका डी एम, ये आपने लिख दिया, और इसका साइड क्या बन रहा है, सी एम। ये कैसे है, इक्वल है। ये आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको आप लिखिए आपको गिवन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बताएं, बिल्कुल ए एम और बी एम ना, ये भी दिया गया है। एम इज द मिड पॉइंट, ए एम इज इक्वल टू बी एम। यहाँ आप कह सकते हो ए एम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, या बी एम इज इक्वल टू ए एम, बी एम इज इक्वल टू ए एम। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, हाँ ये भी गिवन भी कह सकते हो, मिड पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप बताएं, एंगल डी एम बी। हाँ ए एम सी, डी एम बी और ए एम सी, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप इसमें लिखें एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी इज इक्वल, ये कैसे हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो गया। ठीक है, तो हो गया कॉन्ग्रुएंट ना। तो ये जो ट्रायंगल है
कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AMC, AMC ये हुआ आपका कॉन्ग्रुएंट किसके साथ में? ट्रायंगल BMD के साथ, BMD के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया देख रहे हैं? SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कहो, साइड एंगल साइड, तो ये क्राइटेरिया बन गया आपकी SAS। ये क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, CPCT वाला कंसेप्ट को आप ये याद रखिएगा, तब जाके इसका दूसरा वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसको इसके इक्वल ना कहना, इसको इसके इक्वल ना कहे तो क्या कहना है आपको? आपको कहना है एंगल दिस वन, इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका पहले देखो साइड, इसकी एक साइड बची है DB, इसके साइड बची है AC, तो DB इज इक्वल टू कितना हम लिख देंगे? AC। इसकी अभी हमको जरूरत पड़ेगी। हाँ एक, अब इस एंगल को इसके इक्वल कहो, इसके इक्वल, इसका नाम दो DBM, एंगल DBM इज इक्वल टू, इसका नाम दे दो CAM, एंगल CAM। ये आ गया, क्लियर है? यहाँ पे हाँ कहो। सर बोल रहा है कि सॉल्व कर दिया। हाँ। अरे डी लिख रहे हैं मैंने, डी गड़बड़ हो गया? DM के के जगह TM लिख दिया। मतलब DBM नहीं वहाँ पे ऊपर डी लिखना था। अच्छा हाँ यहाँ गड़बड़ DB। ठीक है, ये तो सीधे कह सकते हो, ये तो आप सीधे कह सकते हो इसमें। ठीक है, तो DB की वैल्यू किसके बराबर है? AC के बराबर होगी। यहाँ जान दो, DB की वैल्यू किसके बराबर होगी? AC के बराबर, और इस एंगल को इसके इक्वल कहना है और इसको इसके इक्वल कहना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने क्या लिख दिया? ये हो गया आपका CPCT से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ नोट करें। अब इसकी ज़रूरत होगी आगे की ओर, अगले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। नोट कीजिए, अगले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए इसको हमने क्या कहा? हाँ, इस लाइन को पूरा करता हूँ फिर से, ये हमने पूरा कर दिया। ठीक है, ओके, इसको इसके इक्वल बनाया गया है, इसको इसके इक्वल बनाया गया है। अगर नाम देने में तकलीफ है तो नंबर दे दो। ध्यान दो इधर, आप इसको नंबर दे सकते हो। ये 1 है, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, और इसको हमने क्या कह दिया? 4। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री। हाँ, ये 4 वाला एंगल इतना ही है, ये 4 वाला एंगल इतना ही है। नाम देने से आप बचना चाह रहे हो तो नंबर दे सकते हो। तो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है एंगल 1 इज इक्वल टू कितना? 2, और एंगल कितना? 3 इज इक्वल टू 4। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बनाया। क्लियर है? आप अगर नाम नहीं देना चाहते हो ना, अगर आप नाम नहीं देना चाहते हो तो ऐसे नंबर दे सकते हो। क्लियर है? एक पोर्शन हो गया हमारा प्रूफ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आओ। हाँ, आप थोड़ा सा लिख दिया आपने। आप थोड़ा सा ना सोचने का तरीका उसको बदल दीजिए। यहाँ ध्यान दो, अब देखो, ये 1 इज इक्वल टू क्या है? 2 है। 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ आपने बना दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एंगल 2। ये कहाँ से आया? तो अब क्या कहूँ, यहाँ दिखाया ना आपने, तो अब इसके लिए क्या लिखोगे आप? प्रूफ हमने कर दिया। हमने इसको प्रूफ कर दिया करके ऐसा आपने बताया कि यहाँ हमने इसको पहले प्रूफ कर दिया गया है, इसका अब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। 1 इज इक्वल टू क्या है? 2 है। अगर 1 इज इक्वल टू 2 है तो AB लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। AB क्या होगा? AB, अच्छा सुनो, अच्छा ये प्रूव कर दिया। और ये आपको दिख कैसा रहा है? 1 इज इक्वल टू 2 हमने बनाया है, तो 1 और 2 हमको कैसे दिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो, यही क्या है? ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे। ठीक हो गया? अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो AB का क्या काम होगा? AB क्या कहलाएगी? अरे बताओ। ट्रांसवर्सल कहलाएगी। अगर 1 इज इक्वल टू क्या है? 2 है, ये हमने प्रूव किया। अब हम अपने देखने का नजरिया बदलते हैं। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल भी पैदा होगी तो पहला लाइन कौन है? अरे चित्र में देखो, हाँ, खाली मन में जो आएगा वो कह दोगे क्या? हाँ, सो AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, तो कौन है पहला लाइन? हाँ,
पहली लाइन कौन होगी? ये है, ये पहली लाइन ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? आप इसको क्या करते हो, डीबी पैरेलल टू कितना? एसी, डीबी और एसी, ये क्या मैंने, अच्छा मैंने थोड़ा गलत सुना, सॉरी, ठीक है। अच्छा, डीबी और एसी क्या हो गए? पहली लाइन हो गई, क्लियर है। अब आप पहली लाइन तक पहुंच गए, इसको आपने क्या कर दिया? पहली लाइन प्रूव कर दिया। अगर आप इसको ट्रांसवर्सल नहीं भी कहते तो हमारा मकसद ये था कि आपने इसको इक्वल निकाला, ये इक्वल आ गया, तो ये हमको अल्टरनेट इंटीरियर जैसे एंगल जैसे दिख रहे हैं, तो हमने इसको क्या कह दिया? ट्रांसवर्सल, और ये क्या बन गया आपके? पैरेलल लाइन। अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या अगला मकसद हमारा ये है, क्या? डीबीसी को क्या करना है हमको? 90 डिग्री शो करना है। चलिए सुनो, अब दो पैरेलल लाइन है, क्या इसके कितने यहाँ पर को आपको ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहे हैं? पहले बताओ, क्या इसके अलावा भी और कोई ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहे हैं? हाँ, कौन कौन? बीसी, ठीक है। ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो आप इसको ट्रांसवर्सल कह सकते हो, एक चीज, ठीक है। और इसको भी आप क्या कह सकते हो? ट्रांसवर्सल। और कुछ? हाँ, डीसी भी क्या हो सकती है? ट्रांसवर्सल। हाँ, डीसी, सॉरी, बीसी भी ट्रांसवर्सल हो सकती है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना दूंगा ना, लो देखो, ऐसा फील लाने के लिए, ऐसा फील लाने के लिए ये हमने इसको ऐसा बड़ा चित्र बना दिया, ये आया। अब जिसकी जरूरत है आप उसको ट्रांसवर्सल कह सकते हो, लो ऐसा है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल हमने प्रूव कर दी, ठीक है। ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगी अगर हमको जरूरत है, ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगी अगर हमको जरूरत है, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकती है? ट्रांसवर्सल हो सकती है। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन फिर से यहाँ मैंने क्या लिखा? अगेन BC इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन। अब सुने, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान दो यार, फिर से देखो फिगर में, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन की कंडीशन आप जानते हैं, ये दो लाइन से कैसे हैं? पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? हाँ, 180 होता है। यहाँ भी हम वही लगाने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसमें DBC एंगल DBC प्लस ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और साथ में ACB एंगल ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ACB की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ये दिख रहा है 90 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसको एंगल DBC, इसको इधर माइनस करने के लिए ले जाओ, 180 माइनस एंगल ACB, ऐसा लिखा। और 180 में से इसकी वैल्यू कितनी है? 90, ये हमने 90 रखा। 180 में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 90 आएगा। और DBC ये हमारा दूसरा मकसद था, ठीक है। ये हमारा दूसरा मकसद था कि इसको भी आपको क्या दिखाना था? 90 डिग्री दिखाना था। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए, तो ये अगला स्टेटमेंट हो गया आपका प्रूफ। नोट कर, तरीका समझ में आया ना? आपने इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल किया, ठीक है। अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे दिखे, इसको आपने ट्रांसवर्सल कहा, और अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये जैसी पैरेलल लाइन प्रूव हो गई, इसको ट्रांसवर्सल कह दिया, और इसका और इसका सम कितना बना दिया? 180, और ये 90 था, तो बचा हुआ भी कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है। ये आपका 90 बना। इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से हटाता हूँ, हाँ, नोट करें, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यस, बातें मत करो। नेक्स्ट, अगला ट्रायंगल आपको निकालना है DBC, ट्रायंगल DBC इन, बातें मत करो, इन ट्रायंगल DBC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। हाँ, एंड ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब तो आसान है, ठीक है, बताएं। DBC ACB में क्या क्या इक्वल है? हाँ, एक तो है DB बराबर क्या? AC, DB इक्वल टू कितना? AC, ये बनाया था आपने साहब। अब आप इसको क्या लिखोगे? आपने इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और कुछ? हाँ, अब सुनो, 90 वाले बात भी कर सकते हो। हाँ, एंगल B इक्वल टू कितना? एंगल C 90 डिग्री ईच, क्या लिखना है? 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 के हैं, ठीक है। अब मैंने ये एंगल बन रहा ना, ठीक है, इसका नाम B रख दिया, ठीक है। DBC, इसमें एंगल B पड़ रहा 90, ACB, इसमें C एंगल पड़ रहा 90, ये लिख दिया। और कुछ? BC कॉमन होगी, BC लाइन इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये जो BC है वो इस ट्रायंगल को बनाने में भी जरूरी है,
ये जो BC है वो ABC में भी यूज होती है। तो ये क्या बन गया आपकी कॉमन लाइन, इसको आपको लिखना है कॉमन लाइन, ये बन गया कॉमन लाइन। ठीक है, तो हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। चलिए ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, और साथ में कौन सा क्राइटेरिया बताएं? SAS आ रहा है। ठीक, तो लिख देना ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितना ACB, और साथ में हमने यूज किया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ना, साइड एंगल साइड SAS। ये क्राइटेरिया से आपने इसको क्या कर दिया? इक्वल लिखा। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कौन कौन इक्वल हुए? देखिए अब हमने एक ट्रायंगल DBC लिया था, इसका ये साइड और ये साइड तो कैसा है? इक्वल, उसका तो हमने यूज भी किया है। ये साइड कैसा आ गया? कॉमन। और बची हुई साइड कौन सी है? DC इज इक्वल टू AB। ठीक है, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं अब क्या, DC साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? AC साइड। और आंसर क्या है? CPC। सॉरी, DC इज इक्वल टू AB। हाँ, DC इज इक्वल टू AB। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन क्या निकालना है? अगला क्वेश्चन थोड़ा बताएं। हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। अच्छा, इसमें ही अगला क्वेश्चन यही छिपा हुआ है। अगला जो आंसर है ना वो इसी में, इसको आपने CPC से निकाल दिया, ध्यान दें, इसको आपने CPC से निकाल दिया। अब आपको क्या चाहिए? हाफ ऑफ AB चाहिए, हाफ ऑफ AB। ठीक है, यूक्लिड अंकल को याद करते हैं हम लोग। यूक्लिड अंकल ने क्या कहा? जितना यहाँ ऐड करोगे यहाँ भी उतना ही ऐड करना, यहाँ से कुछ डिवाइड कर दोगे तो वहाँ भी इतना ही डिवाइड कर देना। अभी मुझे क्या चाहिए? AB का हाफ चाहिए ना, AB का हाफ चाहिए, तो यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यूक्लिड अंकल के हिसाब से। तो हमने इसमें DC अपॉन क्या लिख दिया? 2, और साथ में 1/2 क्या लिख दिया? AB। दोनों और हमने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब चलो DC वाले पोर्शन पे। DC वाली लाइन कहाँ है? DC, ये आ गया DC, ये पूरी लाइन DC है। ध्यान दो, DC में ये दोनों पीस कैसे हैं? इक्वल है। ये दोनों पीस कैसे हो गए? इक्वल हो गए। थोड़ा सा इसको देखो, हाँ, मतलब कि अगर ये मेरे पास में DC है, DC को 2 टुकड़े में भी लिखा जा सकता है, DM + CM, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और सुने, DM और CM की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को जरूरत है तो DM इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? CM। DM को क्या लिखा जा सकता है? CM। ये देखो, ध्यान दो, DC, ये पूरी लाइन है DC इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ऐसा लिख दिया। पूरा लिखो, ये टुकड़ों में लिखो, एक चीज आया। अच्छा, अब ये दोनों पीसेस कैसे हैं? इक्वल है, ये दोनों पीसेस इक्वल आ गए। DM की वैल्यू को CM कह सकते हो, CM इज इक्वल टू DM कह सकते हो। यहाँ हमको किसकी जरूरत है? CM की जरूरत है। तो हमने क्या किया? हमने DM वाली वैल्यू को भी CM लिख दिया। कुल मिला के हमने इसमें क्या लिखा? CM। इसको भी CM लिख दिया, और ये भी कितना आया आपका? CM। ये कितना हो गया आपका? DC। अब CM + CM कितना हो गया? 2CM, और ये हो गया आपका DC, और इसको इधर ले आओ, 1/2 DC इज इक्वल टू CM। ठीक है, मतलब कि मैंने इतना घुमा दिया। क्या मैं इसको देखो, ये पूरी लाइन क्या है? DC है, ये पूरी लाइन क्या है? DC। तो क्या मैं DM को हाफ ऑफ DC में लिख सकता हूँ? हाँ, वो इसी चल रही है। क्या जो DC है, जो CM है, CM को क्या हम हाफ और DC लिख सकते हैं? हाँ, वही हम कर रहे हैं बस। ठीक है, सीधा सीधा इतना। अगर आपको नहीं लेना है थोड़ा सा झमेला, तो ऐसा कर सकते हो, DC का हाफ क्या होगा? पूरी लाइन DC का हाफ क्या होगा? CM होगा ना। अगर जरूरत है तो DM होगा। अभी हमको किसकी जरूरत है? CM की। तो हाफ और BC को हमने लिख दिया सीधा सीधा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB को ऐसे रख दिया, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधे सोचो ना, ये जो पोर्शन है CM जो है उसको मैं DC का आधा कह सकता हूँ। ठीक है, DM क्या है? हाफ ऑफ DC है। ठीक है, अभी हमको DC के हाफ को क्या लिखना था? CM लिखना था, वो लिख दिया। अगर DM लिखना होता वो भी लिख देते ना। हाँ, बस सीधा सा ये प्रूफ हो गया। अच्छा, क्यों लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं ना, ये क्यों लिखे हैं? ये दोनों इक्वल हैं तब लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ जाए। ये दोनों अभी दोनों पीसेस कैसे हैं? इक्वल हैं, तब जाके लिखे। जरूरत है तो यहाँ पर आप सामने ये भी लिख सकते हो। अच्छा, CM इज इक्वल टू DM। अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये भी पोर्शन यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी आपको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो कि भाई ऐसा था, इसे लिख दिया। हाँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको लिखना है थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम 7.2। हाँ, क्या स्टेटमेंट है? थोड़ा सा पढ़े तो, मैं लिख रहा हूँ। यस,
Angles opposite to equal sides of ओके an isosceles ओके, एंगल्स opposite to अपोजिट टू equal sides इक्वल साइड्स of an isosceles triangle. ऑफ एन Isosceles आइसोसेलेस triangle ट्रायंगल are equal. आर इक्वल ये आपका थ्योरम है। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहा गया है, देखें फिर से, इसमें कहा गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो ये दिया गया है, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स गिवन हो गए, अपोजिट किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड्स के एंगल हैं, ठीक है, उनके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं और साथ में आपको क्या निकालना है, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, इसमें देखो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है, यहाँ ध्यान दो, Wow. बाहर से ठीक है। ये ट्रायंगल कैसे हो गया आपके, देखिए, हाँ, यहाँ हमारे पास में क्या ना एक इधर देखिए, यहाँ हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, दो sides हाँ, दो साइड्स भी इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। पहले इस थ्योरम में 7.2 थ्योरम में हमको क्या दिया है, इक्वल साइड से गिवन है, मतलब कि ये साइड से कैसे हैं, इक्वल है, ये गिवन है। और हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, ये दोनों साइड से कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, ये, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये, ठीक है। इन दोनों एंगलों को भी क्या करना है, इक्वल करना है, ये हमारा काम है। आज हमको एक ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है और हमको टू प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C निकाल, ये काम क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद का जो थ्योरम होगा उल्टा होगा, उसमें एंगल क्या दिए रहेंगे, इक्वल दिए रहेंगे और साइड आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे कन्वर्ज, नो डाउट। तो गिवन वाला पोर्शन समझ पाए ना, इसमें गिवन क्या है, साइड से इक्वल है और एंगल से इक्वल निकाल, एंगल से इक्वल निकाल, नो डाउट। तो पहला पोर्शन गिवन में आप लिखें ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आज गिवन क्या है, गिवन है साइड AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, साइड से कैसे इक्वल, ये गिवन है। टू प्रूव में क्या निकालना होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C निकालना है, ठीक। आप सीधे तो बना नहीं सकते हैं, हमने क्या सीखा है, कॉन्ग्रुएंस करना ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ हमको दो ट्रायंगल तो होने चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी हमने देखी है, कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी अगर हम करके इक्वल बना दें, ठीक है, इक्वल बना दें, तो उसके लिए हम यहाँ क्या होना चाहिए, दो ट्रायंगल होने चाहिए, हाँ, ठीक है। तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो अब इन्होंने इतना ही दिया था हमको, ठीक है, इन्होंने हमको इतना ही दिया था और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कुछ हमको अपनी ओर से काम करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या किया, हमने यहाँ को एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसको यहाँ टच करवा दिया, BC पर टच करवाया, किस पॉइंट पर, D पर। और ये लाइन कैसे ड्रॉ करवाई, ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कराई कि जो AD लाइन है, सुनो, जो AD लाइन है वह एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल A की क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है कि एंगल A के इसने टुकड़े तो किए और कैसे किए, इक्वल किए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, हाँ, नो डाउट। तो अगला स्टेटमेंट आया आपका कंस्ट्रक्शन। आप इसमें लिखने वाले हो AD बाइसेक्ट एंगल A, AD, या ऐसा लिख दो, वी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर AD, ठीक है, विच बाइसेक्टर एंगल A, ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ। या हमने सीधे लिख दिया AD बाइसेक्टर एंगल A, एक लाइन हमने ड्रॉ की AD जो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब ये दोनों पीस कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, हाँ। अगर आप इनको नाम देना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हो, इसका नाम रख दो 1 और इसका नाम क्या रख दो 2, ये आपको गिवन होगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन में 1 इज इक्वल टू 2। चलिए अब तो बना सकते हैं हम लोग, हाँ, अब आसान है। तो एक ट्रायंगल ले लो ADB, ट्रायंगल एक ट्रायंगल ले लो ADB, एक ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो, इसमें कितना, ADC, दो ट्रायंगल ले लिए ADB और ADC,
ना, ADB ADC ये ट्रायंगल है। चलिए कुछ इक्वल है क्या? हाँ, इसमें AB इज इक्वल टू क्या? AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC। ये कहाँ से आया? ये पहले से आपको गिवन है। एक एंगल 1 इज इक्वल टू कितना? एंगल 2। ये कहाँ से आया है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है ऐसा, कंस्ट्रक्शन से आपने इसको बनाया है, ठीक है। थर्ड वन AD, ठीक है। साइड AD साइड इज इक्वल टू AD, ये क्या है? ये दोनों में कॉमन हो गई, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC से। कौन सा नियम लगा? साइड एंगल साइड, एक साइड लिया गया, उससे लगा हुआ एंगल, उससे लगे हुए साइड, ठीक है। तो SAS का हमने यहाँ यूज किया, ठीक है। CPCT से नियम बताएं, जो चीजें पहले इक्वल नहीं थी अब वो भी इक्वल होगी। जैसे एंगल B बराबर एंगल C। हाँ, आप कह सकते हो एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल C के इक्वल होगी। ये आपको निकालना भी था, यही हमको निकालना भी था, यहाँ प्रूव हो गया। और कुछ? BD बराबर DC। हाँ, और साथ में आप ये भी कह सकते हो जो BD है वो क्या आया? DC के बराबर आ गया। CPCT से ये बराबर आया। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? सुनो, ये DB और DC के बारे में कुछ कहना चाहोगे? AD इनकी इक्वल बाइसेक्टर है। हाँ, क्या? AD इसकी बाइसेक्टर है इक्वल, तभी D मिड पॉइंट है। क्या करूँ? हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, बाइसेक्टर भी है। सुने, जैसे इसने क्या किया था, AD लाइन हमने ड्रॉ की थी, तो एंगल के दो टुकड़े थे हुए किस तरीके से? इक्वल पोर्शन। अब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो हम अगर ये इक्वल आया तो हम क्या कह सकते हैं? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक शब्द, एक लाइन ये भी हो सकती है और दूसरी लाइन ये भी हो सकती है, DB ऑल्सो बाइसेक्टेड BC, DB ऑल्सो बाइसेक्टेड BC, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है, इसके अंदर में छिपा है कि AD क्या है? वह BC की भी बाइसेक्टर है। D क्या है? BC का भी बाइसेक्टर है। सॉरी, D क्या है? BC का मिड पॉइंट है। ऐसा शब्दों में भी प्रूव करने के लिए कह सकता है आपसे। हाँ, इसका मतलब ये होता है। नोट कर, चाहे तो आप आपको लिख सकते हैं। इसके रिजल्ट को भी लिखना सीखो ना आपको। नोट करो आपको, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक लाइन तो ये लिखो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसा लिखा। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिखो, AD ऑल्सो बाइसेक्ट BC, या AD बाइसेक्ट BC लिखो, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC लिख दिया। हाँ, अब सुनिए, जैसे सब कुछ इक्वल हो गया, अगर आपको जरूरत होती ना, ये दोनों एंगल भी कैसे आ जाते? ये दोनों एंगल भी कैसे आ जाते? इक्वल आ जाते, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो आपको नोट कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट और आगे हम चलते हैं। चलो देखो, अभी तुमने इसको परपेंडिकुलर वाली बात कही ना, क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है? देखो यहाँ ध्यान दो, क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितना बनना चाहिए? 90। यहाँ कितना बनना चाहिए? 90। अब सुने कैसे बनाए फिर, अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाएगा तो बनाएंगे कैसे? CPCT से अगला नियम ये बन गया, इसको लिखो इधर, ठीक है। इसका नाम है 3, इसका नाम कितना हो गया? 4, इसका नाम हो गया 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? एंगल 4। हमारा जो मेन मकसद था वो यहाँ खत्म हो गया। एंगल B इज इक्वल टू 3, ये हम एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? CPCT। इसको हम क्या लिख सकते हैं? CPCT। ये लिखा, इसलिए बराबर आया। तुमने ये कहा कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसको परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं, या ऐसा कह देता कि इसको आप क्या कर दो? परपेंडिकुलर शो कर दो, काम सारा वही करते। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब आओ, अब हम इसको एक लाइन मान लें, BC को हम एक लाइन मानते हैं, और लाइन पर बनने वाला एंगल का सम 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। कैसे? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है लीनियर पेयर से। अब सुने, ध्यान दो, 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 3। 3 को 4 लिख सकते हो, 4 को 3 लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक को बदल देते हैं, एंगल 3 को 3 रहने दिया, एंगल 4 को भी 3 लिख दिया, कितना आ गया? 180, ठीक है। 1 एंगल 3, 1 एंगल 3 कितने हो गए? 2 एंगल 3 हो गए ना, 2 एंगल 3 हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया? 180। ये 2 क्या करेगा? इसको 2 इसको क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 90। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। और 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो अगर 3 की वैल्यू 90 है तो इसका मतलब 4 की वैल्यू भी कितनी होगी? 90 होगी। अब तुमने क्या निकाल दिया? तुमने ये निकाला कि ये लाइन यहाँ को आकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है?
90 का बना रही है। तो इसका मतलब है ये AD क्या है, BC पर परपेंडिकुलर भी है। अब लिखने का तरीका या तो शब्दों में लिखो, तो या तो ऐसे लिखोगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये इतनी चीज, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा बनाया है, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। आपको उतना ही बनाना है, लेकिन इन सब के मायने आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नोट कर। हाँ, पहली चीज तो आपको लिखना है, जो आपने ध्यान दो, जो आपने 7.2 बनाया उसके लिए हेडिंग ये लगाएगा। अब 7.3 के लिए कन्वर्ज ऑफ थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 7.2 ना, एक हेडिंग ये बनेगी, एक हेडिंग ये बनी। जो 7.2 थ्योरम आपने पढ़ा, आप क्या बना रहे हैं, उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले, मतलब कि उसमें साइड इक्वल थे, एंगल इक्वल निकाले थे, अब एंगल इक्वल है, साइड निकालें। यस, स्टेटमेंट The side opposite to दी साइड्स opposite to equal angle अपोजिट to equal टू इक्वल एंगल of a triangle are equal. ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ, ऑफ अ ट्रायंगल are equal. आर इक्वल। अच्छा, यहाँ क्या छूट गया, आर इक्वल। नोट कीजिए, पहले थ्योरम लिखिए। देखो इसमें ध्यान दीजिए, क्या चीज छूट गया, ये देखिए इसमें क्या चीज छूटा है, देखो तो ट्रायंगल है, और वहां कैसा ट्रायंगल बनाया था, आइसोसेलेस। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। पहली चीज, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। किसी तरीके का जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये तो कह रहा है, नहीं तो शब्द कहा नहीं होता उसने, ये कि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कहता। तो ये हमारे पास में एक सिंगल ट्रायंगल है, और इसको हमने नाम दिया ABC, इसको हमने नाम दे दिया ABC। क्या दिया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। अभी यहाँ हमारे पास में क्या गिवन है, एंगल से इक्वल है, क्या है, एंगल से इक्वल है, और हमको क्या निकालना है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। इस इक्वल एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा, AB, और इस ये एंगल B है, इसका अपोजिट साइड कौन होगा, AC। तो हमको आज क्या निकालना है, AB = AC निकालना है। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं, अभी नहीं, अभी सिंपल ट्रायंगल, ठीक है। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल B = एंगल C, इतना ही हमको दिया गया है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट में टू प्रूफ में क्या करना होगा, AB = AC निकालना, ठीक है। हाँ, फिर आगे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। नोट करें, नोट कीजिए। अब ये सिंपल ट्रायंगल है, पहला स्टेटमेंट गिवन, आपको लिखना है ट्रायंगल ABC, सिंपल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कुछ इस तरीके से। ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल B = एंगल C है। ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल B किसके बराबर है, C के बराबर, ये दे दिया गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आधी चीजें वैसे समझ में आ जाती है। टू प्रूफ क्या निकालना है, क्या निकालना है, हाँ, Side बराबर है. साइड AB साइड = AC साइड, दोनों को हमको इक्वल करना है। अब ऐसे तो होगा ही नहीं, हमको तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम साइड से इक्वल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ फिर से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन का तरीका क्या है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी आज भी, और इसको पॉइंट नाम दिया D, लेकिन इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, क्या ये AB का बाइसेक्टर है, क्या ये BC का बाइसेक्टर है, नहीं। आज हमने इसको क्या बनाया है, इसको यहाँ परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। ये इसका बाइसेक्टर नहीं है, ये इसका भी बाइसेक्टर नहीं है, ये क्या है, आपको परपेंडिकुलर है, विच मीन्स एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया, वो कंस्ट्रक्शन में AD को क्या किया, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये पूरे ये जो शब्दों में आपने लिख दिया, ठीक है, ये इतने शॉर्ट में आपने लिख दिया, इसलिए पूरे शब्दों को बयान कर दिया कि AD जो लाइन है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए अब ट्रायंगल मान लो फिर, हाँ, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो ADB, ट्रायंगल ले लो ADB, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो क्या, ABC। चलिए बताइए कुछ इक्वल है क्या, पहली चीज ADB ADC, AD, एक तो मिल गया आपको AD, साइड AD = साइड AD, क्या कहोगे, ये आपकी कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है एक, और कुछ एंगल B = एंगल C, एंगल B = एंगल C, ये क्या है, ये गिवन है, और कुछ 90 डिग्री देखो मिस्टर, 90 डिग्री ADB, एंगल ADB = ADC, एंगल ADC
कितना 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो पाया हमारा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? ट्रायंगल ए डी सी से, ए डी सी से। क्राइटेरिया बताएं। नो, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एंगल देखो, हाँ पहला एंगल उससे लगा हुआ एंगल उससे लगे हुए, ठीक है, एंगल एंगल सच, ठीक है, ए एस, ए और साथ में एस, इसके ये बना। तो अब सीपी सीटी से बताओ, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।